सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला, जहां करेंगे हम आपके सपनों को साकार और हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है बिफोर वॉचिंग द वीडियो। तो इस वीडियो में बेटा हम नीट 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आज हम 20 इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आए हैं आपके लिए। चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। आपको कमेंट सेक्शन में मेरे बेटा बताना है 20 के अकॉर्डिंग 20 × 4 करके 80 के अकॉर्डिंग अपना स्कोर बताना है। अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो +4 लगा दीजिएगा और अगर आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो -1 लगा दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ मैग्नीशियम। मेरे बेटा स्क्रीन को पॉज कर लेना है आपको, पहले अपना आंसर सोचना है और फिर यहाँ पर अपना मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है। अपना स्कोर कार्ड जो है कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंट्रल एलिमेंट होता है बेटा, जो असेंशियल है फॉर कैप्चरिंग द सोलर एनर्जी। ठीक है, यही क्या करता है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है मेरे बेटा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि विच एलिमेंट इज द कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। मेरे बेटा ठीक है, तो इन तीनों का जो हमारा कौन सा एलिमेंट है, जो कंपोनेंट है, डेट वाज नाइट्रोजन। मेरे बेटा नाइट्रोजन क्या है, एक की पार्ट है अमाइनो एसिड का, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आप इसे बोल सकते हो। न्यूक्लिक एसिड में अगर बात करें DNA और RNA की तो वहाँ पर भी, और जो मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स हैं वहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट की आपको सीरीज़ याद रखनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक और निमोनिक्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है स्मॉल अमाउंट में नीडेड होते हैं और यहाँ पर जो मोलिब्डेनम है मेरे बेटा, मोलिब्डेनम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। तो मोलिब्डेनम जो है ये रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए, या आप बोल सकते हो कि नाइट्रेट रिडक्शन के लिए भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है मेरे बेटा। चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है विच न्यूट्रिएंट एक्टिवेट द एंजाइम रुबिस्को। कौन सा न्यूट्रिएंट जो है एक्टिवेट करता है रुबिस्को एंजाइम को, डेट इज़ मैग्नीशियम। मेरे बेटा B इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है एज अ कोफैक्टर काम करता है फॉर रुबिस्को के लिए, है ना। यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर कार्बन फिक्सेशन इन फोटोसिंथेसिस में भी। आगे 5th क्वेश्चन में बोला गया है विच एलिमेंट इज ऑब्जर्व बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस। ठीक है मेरे बेटा, कौन सा एलिमेंट जो है ऑब्जर्व होता है बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन है तो फॉस्फोरस होगा। प्लांट ऑब्जर्व करेंगे फॉस्फोरस को एज इस फॉर्म में, या तो H2PO4- या HPO4 आयंस, इस आयंस की फॉर्म में, जो कि ज़रूरी है फॉर द ATP, न्यूक्लिक एसिड या फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस के लिए मेरे बेटा। 6th क्वेश्चन में बोला गया है कि विच एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। ठीक है, डेट इज़ आयरन एंड मोलिब्डेनम। आयरन और मोलिब्डेनम बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स, जो कि कैटेलाइज करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स के अंदर। चलते हैं 7th क्वेश्चन में। पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज क्लोरोसिस। ठीक है, किसकी कमी जो है क्लोरोसिस करवा देती है, डेट इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोफिल सिंथेसिस होती है और जिसकी वजह से क्लोरोसिस होती है। क्लोरोसिस का मतलब होता है येलोइंग ऑफ लीव्स। क्या होता है, लीव्स का क्या होता है, येलो हो जाना, डेट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे 8th क्वेश्चन, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू की परमानेंट डेथ हो जाना। ये किसकी कमी की वजह से ऐसा होता है, डेट इज़ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर रहेगा। ये मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्टीमेटली इससे क्या होता है, लीव्स की नेक्रोसिस हो जाती है, यानी कि डेथ ऑफ सेल हो जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर की वजह से। 9th क्वेश्चन में बोला गया है विच एलिमेंट हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जी हाँ, ये होगा पोटेशियम की वजह से। किसकी वजह से, पोटेशियम आयन जो है रेगुलेट करता है टारगेट प्रेशर इन गार्ड सेल एंड कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम जो है फॉर्म करता है कैल्शियम पैक्टेट, और कहाँ पर ये फॉर्म करता है कैल्शियम पैक्टेट,
ये फॉर्म करता है कैल्शियम पेक्टेट मिडल लेमिला के अंदर, और उसे क्या करता है, सेल वॉल को रिजिडिटी और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ना, किसी भी प्लांट सेल को। आगे 11th में बोला गया द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट करता है जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है N2, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, डेट इज़ NH3, ठीक है, या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो डेट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। 12th क्वेश्चन में बोला गया है द एलिमेंट एसोसिएटेड विद फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन से जो रिस्पॉन्सिबल है डेट इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है ये पार्ट है ATP का एंड ADP का, जो अल्टीमेटली यूज़ होता है या एसेंशियल होता है फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए जितना भी फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होता है। 13 में बोला गया है लेगुमिनस प्लांट हैव रूट नोड्यूल्स ड्यू टू, ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। वहाँ पर सिम्बायोटिक एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, आपको अगर ध्यान आ रहा हो, बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम, जो इन्फेक्ट करता है लिग्यूम प्लांट को और अल्टीमेटली फॉर्म करता है नोड्यूल्स, किसके लिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के लिए। 14 क्वेश्चन में बोला गया है विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड जिसे आप बोलते हो, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, एंड द राइट आंसर इज जिंक। ये न्यूट्रिएंट यहाँ पर यूज़ होगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंडोल 3 एसिटिक एसिड और जितने भी एंजाइम हैं उनकी एक्टिवेशन के लिए। आगे 15 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में हमारा आता है कैल्शियम, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम हमारा मैक्रो हो गया, जिंक मैग्नीज और ये कॉपर हमारे क्या हो गए, माइक्रो हो गए। लार्ज अमाउंट में मिलता है ये और सिग्नलिंग में हेल्प करता है प्लांट के अंदर। 16 में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का फंक्शन नहीं है इनमें से, ठीक है, तो ये चीज़ पूछी है, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। जो पोटेशियम है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम भी, बट क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है। क्लोरोफिल के कंपोनेंट में हमारे पास क्या होता था, मैग्नीशियम होता था, ठीक है, सो दैट इज़ द राइट आंसर। 17 में बोला गया है कि विच एलिमेंट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए हमें फॉस्फोरस चाहिए क्योंकि वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। आपको अगर ध्यान आ रहा हो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन का एक पार्ट है ना, चाहे DNA हो चाहे RNA हो, न्यूक्लिक एसिड के अंदर ऐसा होता है मेरे बेटा, ठीक है, तो आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। 18 नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स इज इनिशिएटेड बाय, मैंने आपको बताया भी था पिछले क्वेश्चन में कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो इन्फेक्ट करता है किसको, जाके रूट हेयर्स को, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे थ्रेड फॉर्मेशन हो जाता है, कर्लिंग हो जाती है, रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं वहाँ पर। 19 में बोला है लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन, ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का रेगुलेशन करवाएगा इन नोड्यूल्स, ठीक है बेटा। लेग हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन हीम ग्रुप से आया है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन, हीम क्या है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को नोड्यूल्स में क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा और प्रोटेक्ट करेगा नाइट्रोजनेज को, जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम ऐसा हो रहा होता है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 × 4 80 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने स्कोर बनाया होगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, आप अपना स्कोर ज़रूर लिखेंगे कि कितना आपने यहाँ पर स्कोर जो है गेन किया है मेरे बेटा, और -1 भी लगा लिया होगा आपने अपने इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए। तो कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस बार बार कीजिए जब तक एग्ज़ाम नहीं आता, तो दैट इज़ द रियल थिंग जहाँ पर आप प्रैक्टिस से पता लगा सकते हो कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। पूछा गया है 20 क्वेश्चन में विच एलिमेंट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी इन सेल्स, ठीक है, विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी इन सेल्स, सेल्स की टर्जिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है मेरे बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। पोटेशियम कंट्रोल करता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को और टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने का काम है इसका, ठीक है, जिसकी वजह से सेल रिजिड रहता है, अपराइट रहता है सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, वी हैव डील विद द 20 क्वेश्चन टुडे। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।